सूरत में लोकसभा का नवसारी लोकसभा और बारडोली लोकसभा की सीटों की विधानसभा सीट सूरत पुलिस कमिश्नरेट में आती है। उसकी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से जितना भी पुलिस पैरामिलिट्री बाकी डिप्लॉयमेंट होना है वो सब कर लिया गया है। पुलिस की मोबाइल्स वगैरह लगभग कंटिन्यूसली सारी एरिया में घूमती रहेंगी जो वीडियोग्राफी के साथ। और इस पूरे चुनाव जब से जाहिर हुआ है तब से लेके आज तक जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि पिछले कई चुनाव को डिस्टर्ब करने में शामिल रहे उनके ऊपर गुना दाखिल हुए हैं। और या अभी ऐसे जो लोगों थे जिनकी लिस्ट सूरत पुलिस ने बनाई थी कि जो लोग इलेक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं उनके सभी के ऊपर जो प्रिवेंटिव एक्शन है कार्रवाई हो गई। और कल पूरा ऐसा माहौल हम लोगों ने पुलिस ने ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि किसी भी आदमी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पड़ेगी अपने मत डालने में। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि लोग जाएं और अपना इस लोकशाही के पर्व में अपना मत का उपयोग करें। संवेदनशील और अति संवेदनशील कुछ पोलिंग बूथ बनाए वहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा रखनी है? वो जितनी भी हमारी गाइडलाइंस है ऐसे बूथों के लिए जो है उन सारे बूथों पे जैसे बात हुई गई कि सीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से पेट्रोलिंग की, ऑफिसर्स की पोस्टिंग और पुलिस की पोस्टिंग सब कर ली गई कि लोकसभा जनरल इलेक्शंस 2024 जो है कल सूरत जिले में बारडोली और नवसारी संसदीय मत विस्तार में आने वाली 9 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज के लिए सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक आयोजित है। इसमें जो है सभी को हम लोगों ने वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप है वो डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। अगर फिर भी किसी के पास ये नहीं पहुंची हो तो electoralsearch.in इस पे जाकर वो अपना भाग नंबर और कौन से जो उनका मतदान केंद्र है उसकी जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। बताना ये चाहते हैं कि जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप है ये सिर्फ जानकारी के लिए है। उसके आधार पर इलेक्शन के वोटिंग आप नहीं कर सकते। बट इलेक्शन के वोटिंग के लिए आपके पास में इलेक्शन कार्ड जो एपिक कार्ड है वो है। उसके साथ ही आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, इस टाइप के जो 12 अलग अलग ईसीआई द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्स है उनके आधार पर वोटिंग की जा सकती है। जो मतदान केंद्र है उसमें मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। मतदान मथकों में जो मतदान केंद्र है वहाँ पर गर्मी की आसार देखते हुए हीट वेव के हिसाब से हम लोगों ने जो शेड के इंतज़ाम है, पीने का पानी की सुविधा है, मेडिकल किट है, इन सब की व्यवस्था जो है हम लोगों ने की हुई है। साथ ही साथ कल के इलेक्शन वोटिंग डे को देखते हुए कल सभी जो सरकारी ऑफिसेस है, बोर्ड निगम के ऑफिसेस हैं, स्कूल कॉलेजेस है, उद्योगों, कारखानों, दुकानों और संस्थाओं में कल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लेबर कचहरी और कॉरपोरेशन की तरफ से की जाने वाली है। जिले में जो मॉडल मतदान केंद्र, महिला संचालित मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं उनके उस हिसाब से वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। सभी जो रूट्स है वो आज रवाना होने जा रहे हैं इसके लिए। वेबकास्टिंग हम लोग 1453 बूथ के ऊपर वेबकास्टिंग हम लोग कर रहे हैं। जो लोग पोस्टल बैलेट से मतदान देने के लिए जो दे सकते थे उनमें से 87% लोगों ने मतदान कर दिया है। इसी के साथ साथ पर्सन विद डिसेबिलिटी और 85 प्लस वोटर्स जिनका हम लोगों ने होम वोटिंग कराई है उनका भी मतदान पूरा हो चुका है। और सारी जो तैयारियां हैं जो जिला वहीवटी तंत्र के तरफ से कर ली गई है। और आपके माध्यम से सभी सूरत के जिले के जितने भी बारडोली और नवसारी संसदीय मत विस्तार में समाविष्ट लोगों से मेरी अपील है कि कल सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक अपने नज़दीकी पोलिंग स्टेशन पे जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कई जगह पे इलेक्शन के टाइम पे ईवीएम मशीन खराब होने की समस्याएं आती जी जी। है। ये पढ़ाई है और कैसे काम करें? देखिए ये इसका एक सेट प्रोटोकॉल है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसका एक सेट प्रोटोकॉल डिसाइड किया हुआ है कि कब कुछ खराबी आती है, कि बैलेट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है या वीवीपैट में कौन से स्टेज पे खराबी आती है। तो वही करना है। सेक्टर्स जो सेक्टर मोबाइल है उनके पास एक्स्ट्रा के जो मतदान जो अपना मशीन्स है वो मशीन्स अवेलेबल होंगी और आधे घंटे के अंदर जो है इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। पार्टी जहाँ पर वोटिंग हो रही वहाँ पे कहा जा सके अपने चुनाव प्रचार का जो पूरा सिस्टम है इलेक्शन जी। कमीशन का
इसके लिए क्या करें, कार्रवाई करें, क्या उल्लंघन होता है उसके बाद में जिस हिसाब का उल्लंघन हुआ है उस हिसाब से का जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से कार्रवाई करवाई आएगी। सर संवेदनशील हैं और क्या प्रिकॉशन ये एक गोपनीय इन्फॉर्मेशन है, बट हम आपको आश्वस्त करते हैं कि पुलिस के द्वारा सारी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो एक्शंस है वो ले ली गई है और भयमुक्त वातावरण में हम लोग इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। जी, मॉडल पोलिंग बूथ में किसी किसी एक थीम को लेके, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ वन वोट या ऐसे सूरत से लगती कोई थीम को लेके एक लोगों में मैसेज देने का प्रयत्न किया गया है कि भाई आके आपका एक जो वोटिंग एक्सपीरियंस है वो एक आपके लिए यादगार बना रहे। ईवीएम किस तरह की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, कितनी विधानसभा में कितने जो 9 विधानसभा है इसमें से ऑलमोस्ट 6 से 7 विधानसभा में कामगिरी पूरी हो चुकी है और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 घंटे में ये कामगिरी पूर्ण हो जाएगी। कितने सब विधानसभा पोलिंग बूथ बनाए गए? टोटल 2800 पोलिंग बूथ है जो हमारे इसमें ये 2 असेंबली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं।